नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सूफी काव्यधारा से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। आज के शस्त्र का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि कुतुबन किसके आश्रित कवि थे? मोहम्मद शाह के, सिकंदर लोदी के, विजय पाल के या हुसैन शाह के? किस राजा के आश्रित कवि थे? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हुसैन शाह। किसके थे? हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। हुसैन शाह जो थे कहाँ के शासक थे? ये जो शासक थे जौनपुर के शासक थे। कहाँ के? जौनपुर के शासक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पूछा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि ईश्वर का बिरहा सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता। कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या बच्चन सिंह का? ये जो कथन है वो किसका है कि ईश्वर का बिरहा सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो ये जो है कथन वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? कि मधुमालती की माता का क्या नाम था? रूपा, रूपमंजरी, देवमाया, भुवन मोहिनी। तो मधुमालती की माता का जो नाम था वो क्या नाम था? रूपमंजरी। क्या था? रूपमंजरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, यही रूप शक्ति और सियु, यही रूप त्रिभुवन कर जियु, यही रूप प्रगट भयो भेषा, यही रूप जग रंक नरेशा। किस सूफी रचना की पंक्तियां हैं? पद्मावत से हैं सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो पंक्तियां हैं वो हैं मधुमालती रचना से। किससे हैं? मधुमालती से। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती जो है वो मंझन कवि की रचना है। किसकी है? मंझन कवि की। इसका जो समय है वो क्या है? 1545 ईस्वी। क्या है? 1545। इसकी भाषा क्या है मधुमालती की? किस भाषा में है ये? अवधी भाषा में है। किस में है? अवधी भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कासिम शाह के पिता का क्या नाम था? सलीम, अमानुल्लाह, लियाकत शाह, पीरन शाह। तो कासिम शाह के जो पिता का नाम था वो था अमान उल्लाह। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। कासिम शाह की जो रचना है वो कौन सी है? हंस जवाहिर। हंस जवाहिर इनकी रचना है। इसका समय क्या है? इसका जो समय है 1731 ईस्वी। इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा में रचित रचना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि और सब सूफी कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संबंध में है? किस रचना के बारे में ये बात इन्होंने कही है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, अनुराग बांसुरी। तो ये जो कथन है वो अनुराग बांसुरी रचना के बारे में कही है। अनुराग बांसुरी रचना है किसकी? नूर मोहम्मद की है। किसकी है? नूर मोहम्मद की। और इसका समय जो है वो कितना है? 1764 ईस्वी है। क्या है? 1764। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 7 नंबर में पूछा है कि नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। तो ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से किस रचना के नायक को शिव के अंश से उत्पन्न कहा गया है? हंसावली के नायक को, या चित्रावली के, या मधुमालती का, या सत्यवती कथा? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चित्रावली। चित्रावली का जो नायक है उसे शिव के अंश से उत्पन्न कहा गया है। ये जो रचना है वो किसकी है? उस्मान कवि की है। किसकी है? उस्मान कवि की है। इसका जो समय है वो कितना है? 1613 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर में क्या पूछा है हमसे कि उस्मान द्वारा रचित चित्रावली के नायक सुजान के पिता का क्या नाम था? देखो, सुजान ही है जो शिव के उत्पन्न का अंश कहा गया है। धरणीधर पवार, बलदीप, विजयपाल, बंशीधर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? धरणीधर पवार। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि जायसी की रचना पद्मावत के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इस कहानी का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तराधार ऐतिहासिक आधार पर है। इसकी रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनबी शैली पर है। इसके पूर्वाधार में लोक पक्ष का विधान है और उत्तराधार एकांत प्रेम का भी आभास होता है। पद्मिनी के रूप वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर उसके विरह में यही सारी सृष्टि व्याकुल सी है और बड़े सुंदर संकेत दिए हैं। तो इसमें जो असत्य है वो कौन सा है? असत्य कथन है वो है हमारा सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है कि उस्मान के गुरु का क्या नाम था? पीरन, हाजी बाबा, मस्ताना, नूरुद्दीन।
तो उस्मान के गुरु का क्या नाम था? उस्मान के जो गुरु थे वो थे हाजी बाबा। कौन थे? हाजी बाबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर में क्या पूछा है कि कवि ने किसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्व रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस सूफी रचना के संबंध में है? चित्रावली, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, मधुमालती। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुराग बांसुरी। क्या हो जाएगा? अनुराग बांसुरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे सूफी रचना का अंतिम ग्रंथ कहा है? अनुराग बांसुरी, चित्रावली, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा। तो ये जो है वो कहा है इंद्रावती ने। किस रचना में कहा है? इंद्रावती रचना में। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। इसका समय जो है वो क्या है? 1744 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर में क्या पूछा है? इंद्रावती जो है कहाँ की रहने वाली थी? आगमपुर, कंचनपुर, महारसपुर नगर, देवनगर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा आगमपुर। क्या हो जाएगा? आगमपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस सूफी रचना में शाह ये वक्त के रूप में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है? हंस जवाहिर में, इंद्रावती में, विकल्प का और खा दोनों में, या सत्यवती कथा में? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हंस जवाहिर में भी और इंद्रावती में भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या पूछा है कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? आलम की हैं, बनारसी दास जैन की हैं, बोधा की हैं, या कुतुबुन की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो वो हैं बोधा कवि की। किसकी? सॉरी, बोधा की नहीं, बनारसी दास जैन की। किसकी? बनारसी दास जैन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या पूछा है कि पद्मावत में जायसी ने निम्नलिखित में से किस रचना का उल्लेख नहीं किया है? मृगावती का, मधुमालती का, मुग्धावती का, या कनकावती का? तो किसका उल्लेख नहीं किया है? तो ये नहीं किया है कनकावती का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सूफी रचना की केवल खंडित अपूर्ण प्रति ही उपलब्ध हो पाई है? हंसावली, मधुमालती, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मधुमालती। क्या हो जाएगा? मधुमालती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर में क्या है पूछा है? कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? सैयद अशरफ, मोहिद्दीन, शेख बुरहान, शेख तकी। तो कुतुबुद्दीन के गुरु का
कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? तो कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मृगावती के पिता का क्या नाम था? गणपति देव, चंद्रदेव, रूप मुरारी, देवराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृगावती के पिता का क्या नाम था? तो मृगावती के पिता का नाम था रूप मुरारी। क्या था? रूप मुरारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में। और आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।